हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी, योर ट्रेनर। सो एज यू नो, आपका मैं यूनिट 5.6 तक कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने अभी तक आपके जितना भी था डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में हमने अब तक यूनिट 1 to 5 में जैसे देखा कि कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट करते हुए मैंने आपको डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टार्ट कराया था। एंड उसके बाद कितने टाइप्स के आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्क करते हैं, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई थी, आईटीएस के कितने बेसिक सब कैटेगरीज होते हैं, सब सेक्टर्स होते हैं, कहाँ कहाँ दे आर वर्किंग। उसके बाद मैंने आपको इसमें बाद आपको बताया था कि किस तरह से आपको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर आप सपोज किसी भी कंपनी को खोलना चाहते हैं, चाहे वो छोटे से लेवल का ही क्यों ना हो, तो आपकी बेसिक स्ट्रेटजीज मतलब कुछ आपकी रणनीति रहती है कि क्या प्लान को लेकर के आप चलते हैं और किस तरह से अपने प्लान को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर एक व्यवसाय होते हैं, उद्यमी जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि आप देखते हैं कि वो खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो अपने बिजनेस को या तो वो इंडिविजुअली भी अकेले स्टार्ट करते हैं, प्लस या तो हो सकता है कि वो शेयरिंग में लेके चल सकते हैं। तो ये जो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है, मीन्स अपने पार्टनरशिप पे चलना है, पार्टनरशिप पे चलना है तो कितना शेयर आपको लगाना है, कितना पर्सनल आपको दूसरे से शेयर लगवाना है। तो ये अब आपकी सारी चीज़ें इसमें हमारी रहती हैं। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते करते हैं प्लस कुछ काम है? कौन सा? हाँ हाँ, तो बताइए आप। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं 5.7 पे यूनिट के, दैट इज अब इसमें जो हम देखेंगे रिलेटेड आपका इसी से है, बिजनेस के स्टार्टअप करेंगे इसमें सीआरएम और नेटवर्किंग सीआरएम। हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज सीआरएम और नेटवर्किंग सीआरएम। सीआरएम में आपको बता दूं क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप इससे ऐसे ही थोड़ा सा अपना देख सकते हैं लॉजिक कि किसी भी कस्टमर का किस तरह से वो रिलेशन होगा, वो चीजों को कैसे मैनेज कर रहा है, दैट इज आपका यहाँ पे कस्टमर का मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारा। ठीक, नेटवर्किंग सीआरएम, नेटवर्किंग सीआरएम इज नेटवर्किंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं कि इसमें आपका पर्टिकुलर क्या होगा, अगर बात करें कस्टमर की रिलेशनशिप किससे हो रही है, मैनेजमेंट से, लेकिन इसमें एक नेटवर्क पूरा वर्क करेगा। सपोज एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की अगर बात हो रही तो यहाँ पे आपके पर्टिकुलर एक नेटवर्क से कई सारे लोग जुड़े रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक चेन होती है, जैसे मान लीजिए कभी आप कोई स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो आपने देखा हो कि आपने टीम लीडर स्टार्ट किए होते हैं, जिसमें आपके पर्टिकुलर 10 बंदे वहाँ पे ऐड रहते हैं, पर्टिकुलर हर एक बंदे से कोई ना कोई चेन ऐड रहती है, जिसमें आप देख सकते हैं एक नेटवर्क वर्क करता है। सेम इसी तरह से आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो आप या तो उसको इंडिविजुअली करते हैं या आप उसको नेटवर्क के थ्रू या फिर यानी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में करते हैं। तो सीआरएम क्या होता है, सीआरएम का मतलब होता है ग्राहकों का रिश्ते का प्रबंधन करना, मींस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मूल रूप से ग्राहक रिश्ता प्रबंध का मतलब था कि ग्राहकों के साथ अपने रिश्ते को प्रबंध करना। आज यह आईटी सिस्टम और सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जिसकी मदद से कंपनियां अपने संबंध को प्रबंध करती हैं। जैसे आज के टाइम पर अगर आप सपोज आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में जब काम कर रहे होते हैं तो जहाँ पर आपको पता हो कि बहुत सारे बड़े बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको, जिसमें आपको वर्क करना होता है, बट हाउ टू डील विद इट, कैसे आप इसको यहाँ पे डील करेंगे, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को वहाँ पर कस्टमर्स, अगर आप कस्टमर को कैसे वहाँ पर इम्प्रोवाइज कराने की कोशिश करेंगे, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को वहाँ पर उनको बताएंगे कि मेरे प्रोडक्ट में क्या चीज़ की मतलब कमियाँ हैं या फिर कोई अगर अच्छाई है तो आप उसको किस तरह से उनको वहाँ पर बताएंगे। दैट इज आपका जितना भी कस्टमर के साथ रिलेशन रहेगा, दैट इज आपका मैनेजमेंट भी उतना ही इंप्रूव होता है। क्यों जरूरत पड़ती है हमें, व्हाई वी नीड सीआरएम, व्हाई वी नीड सीआरएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज व्हाई वी नीड सीआरएम, दैट मींस कि सीआरएम को आपको जरूरत क्यों पड़ती है। एक कंपनी अपने ग्राहकों के साथ जितने बेहतर संबंध रख सकती है उतना ही ज्यादा कंपनी के सफल होने की संभावना रहती है। एज यू नो कि अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ कस्टमर्स कितने आपके साथ जुड़े हुए हैं, जितने आपके साथ कस्टमर ऐड रहते हैं तो आपके पास पता है कि आपके प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। आप कंपनी स्टार्ट करते हैं, सपोज किसी भी एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं,
जिसमें आपको जितना आप उस पे कस्टमर को प्रोवाइड कराएंगे, जितना आपने प्रोडक्ट की खूबियां बताई, जितना आपसे कस्टमर ऐड हो गए, जितना आपसे वो जुड़ गए, दैट मींस कि आपका वहां पे प्रोडक्ट भी चल पड़ा है और आपकी कंपनी भी चल पड़ी, दैट मींस कि आपका प्रॉफिट भी हो सकता है वहां पर। किसी भी एक बिजनेसमैन के मौजूदा ग्राहक से सफलतापूर्वक संबंध बनाए रखना और उद्यम का विस्तार करने की क्षमता सबसे बड़ी माना जाता है। इस वजह से आईटी प्रणाली जो दैनिक ग्राहकों के साथ व्यवहार की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है, आज उसकी मांग अधिक से अधिक होती जा रही है। जितना आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, मींस जितना भी प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, दैट मींस आपकी कंपनी का भी नाम ज्यादा होगा। आप बात करें अगर सपोज कि आज के समय में अगर मोबाइल यूजर्स होते हैं तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर जब वो कॉल करते हैं, जितने भी कस्टमर जो फोन करते हैं अपने पर्सन जैसी वो भी जो भी उनके पास शिकायतें रहती हैं, मींस अब उनके पास जो भी वहाँ पे टेलीकॉलर्स होते हैं बैठे हुए, जो भी आपकी प्रॉब्लम को वहाँ पे आप निकालते हैं, जो भी सोल्यूशन निकालते हैं, जितने आपको पता है कि जितना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, कस्टमर आपसे उतने ही ऐड होते जाते हैं। समय के साथ ग्राहकों की जरूरतें बदलती रहती हैं और ग्राहक वास्तव में क्या चाहते हैं ये आसानी से समझने में मदद कर सकती है। यह कंपनियों को अपने ग्राहकों की जरूरत को समझने में मदद करती है। यह आवश्यकता अनुसार अपने व्यापार के संचालन को संशोधित करने के लिए भी सक्षम बनती है, ताकि अपने ग्राहकों के साथ हमेशा अच्छा से अच्छा संभव हो सके कि वो उनकी सेवा कर सके। सीधे शब्दों में कहें तो सीआरएम कंपनियों के अपने ग्राहकों के लिए मूल्य पहचान में मदद करता है और उन ग्राहकों के साथ संबंधों में सुधार लाने के लिए भी सक्षम रहता है। आप जैसे जानते हैं कि जितना आपको कंपनी से प्रॉफिट चाहिए, दैट मींस आपके पास आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले भी कस्टमर ज्यादा होने चाहिए। जितने आपके पास कस्टमर होंगे उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। तो सीआरएम से आप इतना रिलेट कर सकते हैं। अगर वन वर्ड बात करूं, अगर आपके पास कस्टमर ज्यादा है तो आपकी कंपनी का भी नाम ज्यादा होगा, दैट मींस आपकी कंपनी को भी प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सीआरएम के फायदे क्या है हमारे लिए। Advantages of CRM. एडवांटेजेस आप देख सकते हैं, यह मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है। जैसे आपको पता है कि आपके कस्टमर के साथ जितने भी आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़े होंगे आपके कस्टमर, तो आपकी कंपनी में भी उतना प्रॉफिट होगा। मींस आपकी जो चीजें बिक रही होंगी, यानी कि इसमें क्या होगा, बिक्री में वृद्धि होगी। मींस दैट मींस आपका पहला पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो सेलिंग बहुत होंगे, सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स, या कह सकते हैं इंक्रीमेंट, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। जितना आपके पास कस्टमर जुड़े होंगे आपके प्रोडक्ट की बिक्री में भी इंक्रीमेंट की वृद्धि होगी। नेक्स्ट, ग्राहकों की जरूरत की पहचान हो सकती है। हर एक पर्टिकुलर जो भी आपके कस्टमर होते हैं, जरूरी कि उनका एक ही चॉइस हो। चॉइस डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की भी होती है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को किसी तरह का दूसरा प्रोडक्ट भी पसंद है। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि कौन से कस्टमर को किस चीज के बारे में नॉलेज है या फिर किस तरह का उनको प्रोडक्ट की डिमांड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज आपका कस्टमर स्किल, कस्टमर की क्या इच्छा है, वहाँ पर बिलिंग क्या है उसकी, वहाँ पर दैट इज आपको पता रहेगा कि कस्टमर को किस प्रोडक्ट के बारे में उसकी इच्छा जागृत हो रही है, या फिर वो किस तरह का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको फोर्स करेगा कि ताकि आप उसको डेवलप करें, जिसमें आपकी कंपनी को भी इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। उत्पादों की क्रॉस बिक्री हो सकती है। मींस आपको पता है प्रोडक्ट आपका जितना कस्टमर जुड़ेंगे उससे आपको क्या होगा कि क्रॉस बिक्री, मींस यहाँ पर ऐसे रिलेट कर सकते हैं। क्रॉस बिक्री मतलब क्या होता है, आप प्रोडक्ट को जितने ज्यादा डेवलप करेंगे, मींस आपको पता है कि एक जगह से प्रोडक्ट पे दूसरी जगह पे भी जाएगा, मींस एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू हो, फिर वहां से थर्ड प्लेस पे गया, इस तरह से क्रॉस बिक्री। मींस वहां पर आप देख सकते हैं एक ही जगह से प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, फिर जैसे जैसे आपके कस्टमर्स ऐड होते चले गए आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती चलेगी। इससे उत्पादों या सेवाओं के बेहतर विपणन हो सकते हैं। ऑब्वियसली आपके फिर जितने प्रोडक्ट डेवलप होते जाएंगे इससे आपका बिजनेस भी ग्रो करता जाएगा। सबसे लाभदायक, ग्राहकों की पहचान करके उन पर ध्यान केंद्रित करके लाभप्रदता में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे हमने देखा कि हमने बात की थी कस्टमर रिलेशनशिप, अभी हमारा जो टॉपिक इसमें था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग सीआरएम।
तो सीआरएम में मैंने आपको पहले बताया था, सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जो भी कंपनी अपने कस्टमर के साथ जितना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करती है, जितनी इनकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहती है, दैट मीन्स आपकी कंपनी का भी वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज जैसे देखा, जितने आपके साथ कस्टमर ऐड रहते हैं, दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट में भी इंक्रीमेंट ज़्यादा आएगा, मीन्स आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लेवल पे बिकेगा, प्लस आपके कस्टमर की जो भी आप इच्छा है वो भी जान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इस तरह से वर्क करता है, मोर कस्टमर मोर प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। जितने आपके कस्टमर जुड़े रहेंगे, आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी उतनी बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट है आपका नेटवर्किंग। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, जैसे हम बात करते हैं जैसे नेटवर्किंग के बारे में, व्यापार में नेटवर्किंग का अर्थ कारोबार को लगातार बढ़ाने के लिए अपने व्यवसाय और निजी संबंधों को लाभ लेना है। यह विपणन विधि कम लागत के साथ ही प्रभावी है। यह बिक्री के अवसर और संपर्कों को विकसित करने का शानदार तरीका है। नेटवर्किंग रेफरल और परिचय के आधार पर की जा सकती है, चाहे तो आप ईमेल, फोन या सामाजिक और वेबसाइट नेटवर्किंग वेबसाइटों के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप सपोज मैं इस पर से रिलेट करता हूँ आपको, अगर मैं बात करूं, अगर आज से कुछ 5 साल पहले, 7 साल पहले मान लीजिए, अभी आपको पता है ई कॉमर्स साइट बहुत आ गई, ई कॉमर्स में बहुत ऐसी कंपनीज है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचती हैं, खरीदती हैं। ऐसी कई सारी कंपनीज है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, स्नैपडील है, ये सब जितने भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो आप आज के टाइम पर अपने नेटवर्किंग को बिजनेस के तौर पर बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे ऑनलाइन बेच सकते हैं, चाहे वो ईमेल के द्वारा, किसी को मैसेज करके, फोन के द्वारा, या किसी भी एक वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सकते हैं थ्रू द नेटवर्किंग। मींस आपने ऑनलाइन सारा वर्क किया, बट कुछ टाइम पहले ये सब क्या था, आप प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, उसका एडवर्टाइज किया करते थे, जगह जगह डोर टू डोर जाकर के प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। इससे आपको पता है कि कस्टमर उतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपने नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया, जैसे जैसे आपने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए, तो आप देख सकते हैं आज के टाइम पर आप एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को अगर आप किसी भी वेबसाइट पे सर्च करने जाते हैं, तो उसके रिलेटेड कई सारे आपको वहां पे प्रोडक्ट मिलते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर की आप बिलिंग मतलब उसकी इच्छा को भी जान सकते हैं, हालांकि वो खुद अपने से चॉइस देख सकता है कि वो वहां पर किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है। तो आप नेटवर्किंग को हम इस तरह से सिंपल कह सकते हैं कि आज के टाइम पर नेटवर्किंग ने अपना इतना पकड़ मजबूत बना लिया कि कस्टमर उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना आपको नेटवर्किंग के थ्रू आपने जितना प्रोडक्ट को अपनी डिमांड में लाए हैं, फिर जिस तरह से आपने वहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाते चले गए, कस्टमर उतने ही आपसे ऐड होते गए। इनिशियल लेवल पे जब फ्लिपकार्ट एक कंपनी थी, जितनी भी स्टार्ट हुई थी, किसी को इतना आइडिया नहीं था, ठीक है। स्टार्ट में उन्होंने बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन कोई 5 से 7 साल पहले मेरे ख्याल से जहाँ तक कोई इतना यूज नहीं करता था। लेकिन आज के टाइम पे पर्टिकुलर हर एक पर्सन, चाहे वो आप विलेज एरिया से लेकर के शहर एरिया में भी देख ले, तो अब वहाँ पर आज हर एक इंसान को थोड़ा बहुत तो नॉलेज रह चुकी है कि प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन हम कैसे प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये आपका नेटवर्किंग यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। नेटवर्किंग की आवश्यकता, नेटवर्किंग व्यापारियों के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत कौशल है, लेकिन यह उद्यमियों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। नेटवर्किंग की प्रक्रिया की जड़ें रिश्ते के निर्माण में भी होती है। नेटवर्किंग से अधिक संचार बढ़ता है और उद्यमशीलता वातावरण तंत्र में एक मजबूत उपस्थिति होती है। इससे उन उद्यमियों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। बिजनेस नेटवर्किंग कार्यक्रम दुनिया भर में आयोजित किए जाते हैं जो समान विचारधारा वाले उद्यमियों को संचार, मौलिक मान्यताओं, विचारों का आदान प्रदान और विचारों की वास्तविकताओं में परिवर्तन करने में विश्वास रखते हैं। उनको एक दूसरे के करीब लाने में बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। ऐसे नेटवर्किंग कार्यक्रम उद्यमियों को संभावित निवेशकों के साथ जोड़ने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्यमियों को एक अलग, बिजनेसमैन को एक अलग अनुभव और पृष्ठभूमि भी हो जाती है। नेटवर्किंग से अगर आप बिजनेस ऑनलाइन करते हैं तो आपको एक अलग लेवल की मतलब आपको माइंड डेवलप हो जाता है, ठीक है। यह एक समान लक्ष्य होता है जहाँ पे संबंध, प्रेरणा, सलाह, अवसरों और हर चीज के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। नेटवर्किंग उन सभी के लिए एक मंच प्रदान करता है जो अपना स्टार्टअप करते हैं या किसी को अपना बिजनेस को ऑनलाइन कैसे कहाँ पे डेवलप करना है,
क्या होता है, आप जब ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन जैसे आप घर बैठे प्रोडक्ट को बेचने जाते हैं और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब आप चीज़ों को बेचते हैं तो आपको पता है कि इससे आपका डेवलपमेंट भी होता जा रहा है, प्लस आपकी कंपनी का भी नाम मार्केट में ज़्यादा लेवल पर बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे जो सुनील बंसल जो फ्लिपकार्ट के जो हमारे सीईओ हैं, उन्होंने इंडियन कंपनी ही फ्लिपकार्ट इन्होंने स्टार्ट जब किया था तो उन्होंने देखा नहीं था कि कभी इस समय की प्रोडक्ट को हमारा जब लॉन्च करेंगे तो लोग उसको देखेंगे या नहीं देखेंगे, बट आज के टाइम पे आज के पीरियड पे आप देख सकते हैं कि इस समय फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज जो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स दी जाती हैं, कस्टमर को उस पर काफ़ी सारे ऑफर दिए जाते हैं, ईएमआई के द्वारा आप चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो आपको पता है कि जहाँ पर आप पहले पूरा पैसा दे जाते सामान खरीदते थे, अब आप चाहे तो वहाँ पर ईएमआई के द्वारा ही क्यों ना आप किसी चाहे वो छोटे से प्रोडक्ट की ही बात करें, मोबाइल फ़ोन से लेकर के कुछ भी वहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज आपका इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग ऑफ सीआरएम के क्या फायदे हैं? उच्च गुणवत्ता, बढ़त मिलना, व्यवसाय के अवसर में वृद्धि, प्रोसेसिंग कनेक्शन का अच्छा स्रोत, समान विचारधारा वाले उद्यमियों से सलाह, दक्षता पाना और अपना प्रोफाइल बढ़ाना, सकारात्मकता और उत्साही लोगों से मिलना, आत्मविश्वास में वृद्धि, दूसरों की मदद करने से समाधान, मजबूत और स्थायी दोस्ती का निर्माण। ये कुछ बेसिक पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हैं उच्च गुणवत्ता की बढ़त मिलना। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने जिस तरह से नेटवर्किंग को प्लेटफॉर्म पर लाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाए, आपको पता है कि वहाँ पर आपका डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा, आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा, साथ साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि आपके प्रोडक्ट की जब डिमांड बढ़ती जा रही है तो आपके भी ऑब्वियसली पता है कि कंपनी का यहाँ जब प्रॉफिट हो तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी हमारी जो आज के सीआरएम और नेटवर्किंग सीआरएम में, जो मैंने आपको पर्टिकुलर बताया कि सीआरएम में आपका क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक पर्टिकुलर आपको यहाँ पर एक टीम बना करके चलना पड़ता है, आप इसमें प्रोडक्ट को बेचते हैं कैसे, थ्रू ऑनलाइन नहीं बेच सकते आप, इसमें आपको कहते हैं एक पर्टिकुलर आपने शॉप खोल लिया या फिर आप डोर टू डोर जाकर के प्रोडक्ट को सेल करते हैं पर्टिकुलर। और नेटवर्किंग में आप उसी चीज़ को हम देखें तो इसके दूसरे बिहाफ पर तो वो ऐसी तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं जहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर के अपना प्रोडक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारा का सारा आप अभी भी हालांकि बहुत टाइम पहले से चला रहे हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग में आपको क्या होता है, बेसिकली आप चीज़ों को ऑनलाइन कैसे कैसे डेवलप करने के बाद आप इसको कैसे ग्रो करा सकते हैं। कुछ बेसिक टिप्स की बात करूँ तो जरूरतों की पहचान और प्रतिक्रिया पाने के सामाजिक मीडिया से बातचीत का प्रयोग करें। नेटवर्किंग करते समय हाँ या ना के प्रश्न पूछने के बजाय विस्तृत उत्तर सवाल पूछे। तो ये सब आपके बेसिक कुछ चीजें थी हमारी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा दैट इज आपका रहेगा व्यवसाय की योजना कैसे होती है। व्यवसाय योजना का मतलब होता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये बता दूं आपको कि 3 पार्ट में बटे रहते हैं, अल्पकालिक लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य और दीर्घकालिक। अल्पकालिक मतलब ये होता है निकट भविष्य के लिए विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। आपने पर्टिकुलर कोई स्टार्ट किया, आपको इसमें ज़्यादा लंबे समय तक बिजनेस नहीं चलाना, तो आपने इसको छोटे से समय, तो कोई भी छोटे से छोटे, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जिसको आपने भविष्य के लिए विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिगड़ी मशीन की मरम्मत करना। नेक्स्ट है आपका मध्यम अवधि लक्ष्य। इन लक्ष्य को अल्पकालिक लक्ष्यों पर बनाए जाते हैं, अल्पकालिक लक्ष्यों की तरह विशिष्ट होने की जरूरत नहीं है। मशीन फिर से करना, इससे अनुबंध की व्यवस्था करना, ठीक है। नेक्स्ट है दीर्घकालिक। इन लक्ष्यों को समय और नियोजन की आवश्यकता होती है, उनको आमतौर पर 1 साल या उससे अधिक समय पर लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अपने खर्चों का नियोजन करें ताकि अपनी नई मशीन खरीद सकते हैं। तो व्यवसाय योजना क्यों बनाएं? एक व्यवसाय योजना अपने व्यवसाय को कैसे चलाया जाता है समझने के लिए उपकरण होता है। इसे प्रगति की निगरानी, जवाबदेही बढ़ाने और व्यापार के भाग्य को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आमतौर पर 3 से 5 साल का परीक्षा प्राप्त करता है और कंपनी अपने राजस्व बढ़ाने जिसे योजना का पालन करती है उसकी एक रूपरेखा भी व्यवसाय अपने कर्मचारियों के भविष्य में निवेशकों के हितों का प्राप्त करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें आप देखते हैं कि व्यवसाय योजना क्यों बनाए। इसमें जैसे दिया था कि व्यवसाय योजना अपने व्यवसाय को कैसे चलाकर समझने के लिए उपकरण होता है। उसके बाद पर्टिकुलर कोई भी आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जाहिर सी बात है कि आपके पास एक उपकरण होगा जिसको आप समझते हैं कि कैसे मुझे बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे लोगों से मुझे इंटरेक्ट करना है, ठीक है, कैसे मुझे अपने डेवलपमेंट को किस बारे में सोचना है, ठीक है। व्यवसाय योजना के कुछ तत्व हैं।
33 कार्यकारी सारांश शीर्षक पृष्ठ के बाद आता है। सारांश में स्पष्ट रूप से व्यवसाय के मालिकों के रूप में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना चाहिए। यह आपके व्यवसाय और अपनी योजनाओं को भी बताता है। आपकी कार्यकारी सारांश में शामिल क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहला पॉइंट मिशन वक्तव्य, आपके व्यवसाय के बारे में स्पष्टीकरण से बताएं। उदाहरण के लिए नाइके मिशन स्पेशल स्टेटमेंट, नाइके के मिशन का वक्तव्य दुनिया में हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा और नवीनता लाना है। कंपनी की जानकारी, आपका व्यापार कब शुरू हुआ, संस्थापकों के बारे में नाम, उनकी भूमिका क्या है, व्यवसाय का स्थान, आदि सारी चीजें आपको कंपनी के स्टार्टअप के टाइम पर बताना होता है। कंपनी जब स्टार्ट करते तो आपके बिजनेस जब स्टार्ट करते तो आपकी सारी बेसिक चीजें आपको रखनी होनी चाहिए। विकास के मुख्य आकर्षण, कंपनी के विकास के उदाहरण को उल्लेख करें, जहां संभव है रेखांकन और चार्ट का प्रयोग करें। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ वित्तीय जानकारी मुझे मौजूदा बैंक और निवेशकों की जानकारी प्राप्त करें। अगर आप इन्वेस्टर वगैरह साथ में रखते हैं, बैंक वगैरह से अगर आप लोन लेकर कंपनी स्टार्ट करते हो, इनके बारे में पता होना चाहिए पर्टिकुलर कि कितना आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, किस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से अपने बिजनेस को करने से पहले सारे लोगों से कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि आप खुद के अपने स्टार्टिंग अगर आप करते तो आपने पता है आपके पास इतना पैसा तो नहीं है जहाँ पर आप खुद से बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो कोशिश ये करें कि अपने किसी भी एक ऐसे पर्टिकुलर इन्वेस्टर से मिले या बैंक से मिले जहां पर आपको इस चीज़ के लिए वो बढ़ावा देने के लिए आपकी मदद कर सके। भविष्य की योजनाओं को संक्षेप में वर्णन, आप भविष्य में भी अपने व्यापार को कहाँ देखते हैं इसका भी वर्णन करें। तो ये बेसिक हमारे कुछ टॉपिक थे, जैसे हमारा सीआरएम और नेटवर्किंग सीआरएम, उसका मैंने आपको बताया बिजनेस की क्या योजनाएं होती हैं। ये हमारा टॉपिक जो था 5.7 भी यहाँ पर आपके कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।